हेलो टू एवरीवन। देखिए ये क्वेश्चन है। अब जैसे ये हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, बराबर। थर्ड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर की भी है, फर्स्ट ऑर्डर की भी टर्म दी हुई है। अब इसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट देखते हैं, यहाँ पे वेरिएबल कोफिशिएंट लगे हुए हैं। दैट मीन्स ये कांस्टेंट कोफिशिएंट भी नहीं है। फिर देखते हैं कि वेरिएबल कोफिशिएंट है तो है, बट होमोजीनियस फॉर्म में है या नहीं। तो यहाँ पे x की पावर 4 आ गया, बट डेरिवेटिव यहाँ पे थर्ड ही है। यहाँ एक्स क्यूब है तो सेकंड डेरिवेटिव है। तो फिर अपने लिए दिक्कत वाला काम हो गया कि ये होमोजीनियस भी नहीं है, जिनको कन्वर्टेबल होती है किसमें, कांस्टेंट कोफिशिएंट में। तो ऐसा होने पर थोड़ा ध्यान से देखना है, थोड़ा पेशेंस बना के रखना है, थोड़ा आराम से शांति से इसको सोचना है कि इसमें कैसे करेंगे। कोई नहीं था इसमें। ये क्वेश्चन इसीलिए दिया गया कि कई बार एग्जाम में थोड़ा सा मॉडिफाई होकर क्वेश्चन आता है और आपको आते हुए भी आप उसको स्किप मार देते हो। करना क्या है, जब एक एक पावर का ही फर्क है, थर्ड डेरिवेटिव यहाँ पे x की पावर 4 है, सेकंड डेरिवेटिव और x क्यूब है, डीवाई बाई डी के साथ x स्क्वायर है, तो क्यों ना इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दिया जाए। मतलब x कॉमन आ रहा है, देखो x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और तो x कॉमन लेके इसके डिनोमिनेटर में भेजना, मतलब x से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूं डिवाइड बाय x बोथ साइड। अब यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा x क्यूब d3y dx3। होमोजेनियस बन गया। देखिए वेरिएबल कोफिशिएंट बट होमोजेनियस, तो कन्वर्टेबल टू कांस्टेंट कोफिशिएंट। आसान हो गया। अभी आगे अपन रूटीन मेथड से कर लेंगे इसको जल्दी से। यहाँ पे भी x से डिवाइड हुआ तो 2x स्क्वायर d2y dx2 माइनस 1x, यहाँ पे भी कम हो गया dy बाई dx, एंड प्लस x यहां से भी कम हो गया, और यहाँ पे 1/x आ गया। अब ये अपने पास में हो गई कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। मतलब कौन सी फॉर्म में, होमोजीनियस फॉर्म एंड रेड्यूसिबल टू कांस्टेंट कोफिशिएंट। इस कंसेप्ट की इक्वेशन एग्जाम में आएगी तो अपने को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसके लिए इसको बताया जा रहा है। इसके लिए मेथड में मैंने आपको बताया हुआ है z इक्वल टू लॉग ऑफ x, जहां x देखो वहां पे e की पावर z, और कन्वर्सन में ध्यान रहे ये यहाँ पे लिख देता हूं z इज इक्वल टू लॉग x, x इक्वल टू e की पावर z, और x क्यूब इंटू d3 dx3 को d इंटू d माइनस 1 इंटू d माइनस 2, एंड वेयर d इज इक्वल टू डी जेड। मतलब नई वेरिएबल जेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, जेड के रेस्पेक्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट हो रही है, तो सी एफ और पी आई फाइंड करेंगे, वो जेड की फॉर्म में आएगा। और हाथों हाथ वहां पे जेड बराबर आपको क्या ट्रांसफर करना है, शिफ्ट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, लॉग एक्स रखना है। ये ध्यान में जरूर रखना। सी एफ और आपने फाइंड किया, अगर जेड को वापस लॉग एक्स नहीं लिखा तो आपके आंसर के मार्क्स उड़ सकते हैं। अब इसी ऑर्डर में आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि एक्स स्क्वायर एंड d2 ये होमोजीनियस कंसेप्ट होगा, तो ये d इंटू डी माइनस 1 में बदलेगा, और x इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा ओनली। तो ये सिर्फ d में, बट ये नया d क्या है, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू z ऑफ y, मतलब dy अपॉन dz को बता रहा है। इसका थर्ड डेरिवेटिव होगा तो थर्ड डेरिवेटिव को बताएगा, फर्स्ट होगा तो फर्स्ट, सेकंड होगा तो सेकंड। दैट मींस इस d का मतलब डी जेड है, जो भी ऑर्डर का होगा। तो कन्वर्ट करते हैं तो फर्स्ट टर्म इसका वैल्यू आपके पास में हो जाएगा d इंटू डी माइनस 1 डी माइनस 2 प्लस ये 2 एस सेम रखना है, इसको मत चेंज करना। ये जो पार्ट है एक्स स्क्वायर इंटू डी टू, इसकी जगह d इंटू डी माइनस 1, तो d इंटू डी माइनस 1 माइनस दिस टर्म ये ओनली d, और प्लस यहां से y में कॉमन ले रहा हूं सबके अंदर से, यहां से y इज कॉमन एंड 1/x हो जाएगा। बट x बराबर अपन को क्या रखना पड़ेगा, हाथों हाथ अपन ने जब d को डी जेड में बदला है, तो x बराबर यहाँ पे अपन e की पावर
z लिखना होगा। यहीं पे चेंज हुआ है, अपन ने जो x डेरिवेटिव था उसको z डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर दिया है, तो यहाँ पे भी x की जगह पे e की पावर z भूलना नहीं है। ऐसा नहीं हो कि 1/x लेके चले जाओ। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पहले इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा दीजिए आराम से। तो डी स्क्वायर माइनस का 3d एंड प्लस का 2, फिर प्लस ये इसको मल्टीप्लाई करेगा 2d स्क्वायर माइनस का 2d एंड माइनस का d अगेन एंड प्लस का 1 ऑफ y इज इक्वल टू ई रेज़ टू माइनस z बदल दिया मैंने, ऊपर ले गया। अब इस d से इसको और मल्टीप्लाई कराएंगे तो d क्यूब माइनस का 3d स्क्वायर प्लस का 2d, इसको मल्टीप्लाई किया 2 को, फिर यहाँ पे प्लस का 2d स्क्वायर माइनस का 2d माइनस का d प्लस का 1 फॉर y वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू z। अब इसमें देखते हैं कुछ कैंसलेशन मिल जाए तो कर देंगे। ये 2d से 2d काट देते हैं यहाँ पे, क्लियर। और ये 3d स्क्वायर से d स्क्वायर लेस हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा d क्यूब, 3d स्क्वायर से 2d स्क्वायर गया, दैट मीन्स d स्क्वायर एंड माइनस का d एंड प्लस 1 और y इज इक्वल टू ई रेज़ टू माइनस z। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई है कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली, जो z के रेस्पेक्ट सॉल्व होगी और y के लिए सॉल्व होगी। तो अब इसके फैक्टर वगैरह अपन को CF फाइंड करेंगे, PI फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी के सॉल्यूशन के लिए। सपोज इसके रूट्स निकाले, मतलब फॉर CF कैलकुलेशन ऑफ CF के लिए इसकी AE बना दोगे तो d को m में रिप्लेस कर दो और राइट हैंड साइड को 0 रख दो। तो m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस का m प्लस 1 इज 0, m स्क्वायर इज कॉमन, देन m माइनस 1 एंड हियर आल्सो m माइनस 1 इज 0। तो m इज इक्वल टू, यहां से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक तो m इक्वल टू 1 आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से एक प्लस 1 और माइनस 1 और मिलेगा। तो m के दो वैल्यू तो इक्वल रूट है और एक वैल्यू अनइक्वल रूट है, तो अपन को इसका CF लिखना होगा। CF फॉर टू इक्वल रूट। अपन z के रेस्पेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, ये ध्यान रहे राइट हैंड साइड अपनी z के रेस्पेक्ट सॉल्व हो रही है, ये d के लिए। तो देखिए दो, पहले या तो अनइक्वल रूट को लिख दो, तो C1 e की पावर यहाँ पे m1x होता है फॉर्मूले में, m1x, बट अपन x की जगह z लिखेंगे। और इस ये जो अनइक्वल रूट है -1 है, तो माइनस का 1 इंटू z लिखेंगे, प्लस दो रूट इक्वल है तो C2 प्लस यहाँ पे x लिखते हैं, तो x की जगह पे z, C3 और इनके मल्टीपल में e की पावर 1 इंटू z लिखना होगा अपने को, बिकॉज z के रेस्पेक्ट सॉल्व हो रही है। ये इसका CF z के लिए अपन ने लिख दिया। अब z का वैल्यू log x और x लिखता है तो e की पावर z लिखना है, तब इसका अपने पास में CF आ जाएगा। तो इसको कंटिन्यू रखते हैं। तो देखिए CF इज इक्वल टू C1 e रेज़ टू माइनस z, e रेज़ टू माइनस z मतलब EZ बराबर x है, तो अभी आपको पता होगा e रेज़ टू माइनस z बराबर 1/x, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो e रेज़ टू माइनस z को मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई में 1/x, दैट मीन्स C1/x, प्लस यहाँ पे C2 प्लस z बराबर तो C3 इंटू log ऑफ x। अपने पास में z का वैल्यू log x चल रहा है, ये भी ध्यान रखना होगा। और e की पावर z, तो e की पावर z को इसके मल्टीपल में x लिखना होगा। दिस वन इज योर CF, ये अपन ने CF फाइंड कर दिया। अब PI के लिए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए PI के लिए तो PI इज इक्वल टू 1/f ऑफ d ऑफ QX, मतलब राइट हैंड साइड अपने पास में माइनस का z है, और f ऑफ d, तो f ऑफ d यहाँ पे लिखी हुई है d क्यूब माइनस d स्क्वायर माइनस d प्लस 1, ये अपना f ऑफ d है, और यहाँ पे e की पावर माइनस z है, यहाँ पे z के लिए सॉल्व हो रही है। तो PI अब एक्सपोनेंट्स के लिए
क्या कंसेप्ट रहता है? देखिए आपको फॉर्मूला बताया गया था पी आई के लिए 1/f(d) और e की पावर ax रहता है। फॉर्मूले में अपन ने x की फॉर्म में लर्न किए थे, तो f(d) को रिप्लेस किया जाता है f(a) से। x कोफिशिएंट इसमें d की जगह रखा जाता है। यहाँ पे दो केस निकलते हैं, या तो इक्वल जीरो होता है या नॉट इक्वल जीरो। दोनों कंसेप्ट बताए हुए आपको, आगे क्या करना है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, तो a वैल्यू z कोफिशिएंट इज -1 है अपने पास में। d की जगह -1 रखेंगे तो ये -1 आएगा, जिससे ये पॉजिटिव उड़ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे -1 ही आएगा, और यहाँ पे आपके पास में क्या कंडीशन आएगी, देखिए इसको ध्यान से रखिए। d बराबर -1 रखोगे z का कोफिशिएंट, दैट मीन्स यहाँ पे रख के देख लेते हैं, तो 1/-1 का क्यूब माइनस यहाँ पे -1 का स्क्वायर, और माइनस करके -1 एंड प्लस का 1। दैट मीन्स यहाँ पे अपने को मिलता है -1 का क्यूब -1, यहाँ पे -1 का स्क्वायर पॉजिटिव, बट यहाँ पे मिलेगा नेगेटिव, यहाँ पे मिलेगा +1 और यहाँ पे +1। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बन रहा है, 1/0 बन रहा है। तो जब 0 बन जाता है तो अपन क्या करते हैं, न्यूमरेटर को यहाँ के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराना है और इसको डिफरेंशिएट करके लिखना है। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो बिकॉज f(d) इज इक्वल टू 0 कंसेप्ट आ रहा है, तो इसको z से मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देन 3d स्क्वायर माइनस का 2d, और ये माइनस का 1 और +1 का डेरिवेटिव 0, और e⁻। अब इसमें -1 रख के देखते हैं, तो -1 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, अपन -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर +1, दैट मीन्स प्लस का 3 मिलेगा। यहाँ -1 पे ये भी प्लस का 2 मिल जाएगा, दैट मीन्स अब नॉन जीरो मिल जाएगा। दैट मीन्स z/e⁻z, यहाँ पे भी a बराबर z का कोफिशिएंट -1 रखेंगे, तो 3 × -1 का स्क्वायर -2 × -1 एंड -1। तो अपने पास पी जो आएगा, अभी भी ध्यान रहे z में अपन काम कर रहे हैं, तो यहां से पी आई इज इक्वल टू z इंटू e⁻z/-1 का स्क्वायर, +1 से ये 3 हो गया, ये प्लस का 2 5, और 5 - 1 से यहाँ पे मिल गया कांस्टेंट 4। दिस वन पी आई। अब पी आई को चेंज करेंगे z, तो z की जगह log of x और मल्टीप्लाई e⁻z, यहाँ से e⁻z का वैल्यू 1/x लेंगे तो 1/4x हो जाएगा। ये अपना पी आई है, ये सी एफ है। तो अब इसका अपन कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे। देन पी आई जब प्राप्त हो गया है आपको, तो इसका जीएस मतलब जनरल सॉल्यूशन फॉर y इज इक्वल टू सी एफ, तो c1/x प्लस c2 प्लस c3 log of x एंड मल्टीप्लाई बाय x, और प्लस का पी आई तो प्लस का 1/4x, और मल्टीपल में इसके साथ में log of x। तो इस तरह से अपन ने सी एफ और पी आई निकालते हुए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है। तो इसी तरह से सीखने, जानने, समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अभी अपने सभी मित्रों में, सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।